दुनिया का सबसे प्राचीन हिंदू धर्म जिसमें हजारों तरह की विद्याओं और साधनाओं का वर्णन मिलता है और इन सभी विद्याओं और साधनाओं का ग्रहण करके अनेकों लोगों ने कई सिद्धियां भी प्राप्त की हैं। यानी इससे ये बात समझ में आती है कि कई साधनाओं और सिद्धियों की प्राप्ति करके मनुष्य या तो सांसारिक लाभ प्राप्त करता है या फिर वो आध्यात्मिक तरीके से लाभ प्राप्त करना चाहता है। लेकिन अगर हम बात करें तंत्र साधना के वेदों के अनुसार तो ऐसा उसमें बताया गया है कि जो मूलतः साधना है वो 4 प्रकार की मानी जाती है, जिसे तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना और योग साधना के नाम से जानते हैं। और इन चारों प्रकार की जितनी भी साधनाएं हैं, हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी इस विद्या का प्रचलन है। तो सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि आखिर तंत्र विद्या होती क्या है। तो इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। तो साधारण रूप से तंत्र का अर्थ तन से है और मंत्र का अर्थ मन से है और यंत्र का अर्थ किसी मशीन या वस्तु से होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो शरीर है वो एक वास्तविकता है और ये भौतिक शरीर ही यानी जो फिजिकल बॉडी है ये हमारे द्वारा किए गए सभी कार्यों का एक केंद्र है। इसीलिए ऐसा कहा भी गया है कि शरीर को हर तरह से तृप्त और स्वस्थ रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी कारण से हमारे कई शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अगर आप शरीर की क्षमता को बढ़ाते हैं यानी अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं तो आप एक तरीके से मेडिटेशन करते हैं, यानी अपने आप को जानने की उत्सुकता और अध्यात्म से कनेक्ट होना ही तंत्र विद्या कहलाता है। यानी जो तंत्र विद्या है वो किसी भी प्रकार के मांस, मदिरा और संभोग से इसका किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। यानी जो व्यक्ति इस तरह के घोर कर्म में लिप्त होते हैं वो कभी भी तांत्रिक नहीं बन सकते हैं। इसीलिए तंत्र शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य सिद्धियों से साक्षात्कार करना है, यानी स्वयं को जानना है कि आप है कौन, आपकी उत्पत्ति कैसे हुई और आप कहाँ समाहित होंगे। तो इसी सिद्धि को जानने के लिए ही लोग अंतर्मुखी होकर साधनाएं करते हैं, जिसे तंत्र साधना का नाम दिया जाता है। तो अगर बात करें तंत्र साधना के ग्रंथ के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि तंत्र को मूलतः शैव आगम शास्त्रों से जोड़कर देखा जाता है और शैव संप्रदाय भगवान शिव से रिलेट करता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि इन सभी प्रकार के तंत्र विद्याओं की उत्पत्ति करने वाले कोई और नहीं, आदि योगी महादेव यानी भोलेनाथ हैं। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे ग्रंथ अथर्ववेद में बड़े विस्तार से बताया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि तंत्र शास्त्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आता है आगम तंत्र, दूसरा है यामल तंत्र और तीसरा है मुख्य तंत्र। तो अगर बात करें आगम तंत्र की तो इसके बारे में वाहरी तंत्र नामक ग्रंथ के अनुसार ऐसा बताया गया है कि इस साधना के अंतर्गत ये बातें पता चलती हैं कि आखिर इस सृष्टि में प्रलय कब कब आता है और देवताओं की पूजा किस प्रकार से की जाती है और किस प्रकार से सत्कर्म करते हुए ध्यान योग की प्राप्ति की जा सकती है। और अगर बात करें दूसरे तंत्र यानी यामल तंत्र की तो इसमें ऐसा बताया गया है कि सृष्टि तत्व क्या होता है, ज्योतिष किसे कहते हैं, नित्य कर्म क्या होने चाहिए, वर्ण भेद क्या है और उसके साथ ही युद्ध धर्म का भी वर्णन इसमें मिलता है। और अगर बात करें अंतिम तंत्र जिसे मुख्य तंत्र कहते हैं तो इसमें ऐसा बताया गया है कि सृष्टि क्या होती है, लय क्या है, मंत्र क्या है, तीर्थ किसे कहते हैं और उसके साथ ही इसमें आध्यात्मिक नियमों का भी वर्णन मिलता है। और अगर हम वाहरी तंत्र ग्रंथ को पढ़ते हैं तो इसके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि तंत्र के 9 लाख श्लोकों में 1 लाख श्लोक भारत में हैं, जबकि अन्य जो तंत्र साहित्य थे वो विस्मृति के चलते और विनाश के चलते और भारत पे कई बार आक्रमण के चलते वो उपेक्षा का यानी विलुप्ति का शिकार हो गए। और आज के समय में यानी वर्तमान समय में कुछ प्राप्त सूचनाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि करीबन 199 तंत्र ग्रंथ उपलब्ध हैं। और अगर हम ये बात करें कि आखिर तंत्र का विस्तार भारत में कैसे हुआ था तो ऐसा कहा जाता है कि ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी तक बड़े प्रभावशाली रूप में भारत, चीन, तिब्बत और मंगोलिया, कंबोज जैसे कई देशों में तंत्र शास्त्र का प्रभाव काफी ज्यादा था। और आज के समय में तंत्र को तिब्बती भाषा में ऋग्वेद कहा जाता है और समस्त ऋग्वेद वो करीबन 78 भागों में है। और अगर इन भागों को ग्रंथ में हम कैलकुलेट करें तो करीबन 2640 तंत्र ग्रंथ मौजूद हैं। और अगर इन ग्रंथों का एनालाइज हम करते हैं तो इनमें से कई ग्रंथ भारतीय तंत्र ग्रंथों का अनुवाद करते हैं तो कई ग्रंथ तिब्बती तपस्वियों के द्वारा रचित हैं, जैसे आज के समय में तिब्बती भाषा में तिब्बती वज्रयान यानी तिब्बती तांत्रिक बौद्ध धर्म के नाम से भी जाना जाता है। और अगर बात करें तंत्र विद्या में सबसे रहस्यमय विद्या कौन सी मानी जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि वैसे तो तंत्र में बहुत सारी विद्याएं आती हैं
हैं, लेकिन उसमें से एक विद्या है जिसे गुहम विद्या कहते हैं। वो सबसे ज्यादा रहस्यमयी मानी जाती है, क्योंकि गुहम विद्या का मतलब ही होता है रहस्य। और ऐसा कहा जाता है कि अगर इस गुप्त विद्या का ज्ञान अगर व्यक्ति को हो जाता है तो वो अपनी आत्म शक्ति का विकास करके कई तरीके की शक्तियों से संपन्न हो सकता है। यानी कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि इस विद्या का ग्रहण करके व्यक्ति किसी को सम्मोहित भी कर सकता है। इसी तंत्र विद्या से ही इंद्रजाल, परा, अपरा और प्राण विद्या का जन्म हुआ था। और अगर बात करें कि आखिर तांत्रिक विद्या की शुरुआत किसके द्वारा हुई, तो हम सभी जानते हैं कि तंत्र के प्रथम उपदेशक यानी तंत्र विद्या के जनक कोई और नहीं भगवान शंकर हैं। और उनके बाद ऐसा कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय हुए हैं, जिन्होंने तंत्र विद्या को जन जन तक पहुंचाया है। और कई रहस्यमय ऋषि मुनि भी इस साधना के उपासक रहे हैं। और अब बात करते हैं कि आखिर तंत्र का प्रतीक क्या होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि तंत्र का प्रतीक होता है त्रिकोणनुमा आकार, जिसके बीच में स्वास्तिक या फिर ओम का चिन्ह होता है। और इसके साथ ही तंत्र का प्रतीक है कुछ योग मुद्राएं। और अगर बात करें कि आखिर तांत्रिक मंत्र को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, तो इसको सिद्ध करने के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के मंत्र बताए जाते हैं, जिसमें पहले भाग को वैदिक मंत्र कहा जाता है, दूसरे को तांत्रिक मंत्र और तीसरे को शाबर मंत्र के रूप में डिवाइड किया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि तांत्रिकों के बीज मंत्रों में ह्रीम, क्लीम, श्रीम, ए, क्रू जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जिस भी मंत्र में प्रारंभ में इस तरह के अक्षर होते हैं वो सभी र तांत्रिक मंत्र होते हैं। और एक अक्षर से पता चलता है कि ये किस देवता का मंत्र है। जैसे कि माता लक्ष्मी के लिए श्रीम का प्रयोग किया जाता है और माता काली के लिए क्रीम का प्रयोग किया जाता है। यानी ऐसा कहा जाता है कि कई मंत्रों को सिद्ध करने के लिए कई लोग वो कामाख्या मंदिर में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर अगर बीज मंत्र का ये प्रयोग करते हैं तो उस मंदिर की जो एनर्जी है वो उस बीज मंत्र के द्वारा बहुत ही जल्दी से कनेक्ट हो जाती है, जिससे कि उनको मंत्र की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये सिद्धियां प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं होता है, यानी इसमें भी काफी समय लग जाता है। यानी तंत्र साधना में देवी काली, अष्ट भैरव, नौ दुर्गा, इसके साथ ही 64 योगिनी और देवताओं की साधना की जाती है। लेकिन जो व्यक्ति इन देवी देवताओं की साधना को छोड़कर यक्षिणी, पिशाचिनी और उसके साथ ही डाकनी, शाकनी, विद्याधर, दैत्य, दानव, राक्षस, इनके ऊपर जो साधना करता है उसके साथ गलत हो सकता है। यानी इनके ऊपर साधनाओं को सिद्ध करना निषेध बताया गया है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार की साधनाओं का प्रयोग हर किसी को नहीं करना चाहिए जब तक कि उसको कोई योग्य गुरु ना मिल जाए। तो अगर आपको तंत्र साधना की ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।